अपनों पे करम गैरों पे सितम, सूबाई हुकूमत की अपने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स, ऑपोजिशन नजरअंदाज। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 अरब 55 करोड़ की ग्रांट जारी। इब्तदाई तौर पर अरकान असम्बली को 85 करोड़ मिलेंगे। महकमा खजाना पंजाब रकम मुतालिका MPAs के इजलाह में मुंतकिल करेगा। पंजाब पुलिस के 5 अरब के फंड्स रोक दिए गए। पुलिस के तरक्याती मंसूबे मुतासिर होने का खदशा। पंजाब पुलिस को असलहा, गाड़ियों की खरीदारी समेत ऑपरेशन मामलात में मुश्किलात। महकमा खजाना की स्कीमें नजरसानी के बाद दोबारा भेजने की हिदायत। महकमा बल्दियात पंजाब के 208 मंसूबों का ऑडिट होगा। PHED में हदफ, पायदारी और तरक्की के मंसूबों की भी छानबीन होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। सरकारी अस्पतालों के नए रेट्स में होशरुबा गलतियां। एंजियोग्राफी समेत कई दीगर टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों से भी महंगे। हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में टेस्टों और इलाज के नए रेट्स पर अमल दरामद रोक दिया। उधर लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं रेट बढ़ाए ही क्यों थे, वापस लेने की नौबत ही क्यों आई। हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती शुरू होने को है। जश्न बहारा का शेड्यूल जारी। पुतला तमाशा, आतिशबाजी, मुशायरा और म्यूजिकल कंसर्ट समेत रंगारंग तकरीब। चेयरमैन PHA सैयद यासिर गिलानी कहते हैं 31 मार्च तक जश्न बहारा के दीगर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे। उधर स्पॉन्सर न मिलने से रवा साल भी लाहौर किनाल मेला नहीं होगा। पंजाब असम्बली में सूबाई वुज़रा अफसरशाही के रवैयों पर फट पड़े। स्पीकर पंजाब असम्बली से सरकारी अफसरान के रवैये की शिकायत। चौधरी परवेज इलाही की सेक्रेटरी को दौरान इजलास असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला की पंजाब असम्बली आमद। सरदार उस्मान बुज़दार इजलास में शिरकत की बजाय चैम्बर में बैठे रहे। वज़ीर आला 30 मिनट चैम्बर में बैठने के बाद अक़बी दरवाजे से वापस चले गए। एहतसाब अदालत में आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में तोसी। दूसरी जानिब फवाद हसन फवाद के जुडिशल रिमांड में 19 मार्च तक तोसी। फवाद हसन फवाद अहाचीमा को बरवक्त पेश न करने पर अदालत बरहम। PMLN इस वक्त निशाने पर है, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा और ये सारी इंतकामी कार्रवाई है, इसका एहतसाब से क्या ताल्लुक है। जंगी कैदियों जैसा सलूक हो रहा है। 60 साल पुरानी बख्तर बंद में लाया जाता है। ख्वाजा साद रफीक का शिकवा, कहते हैं कमर में दर्द है और इलाज नहीं करवाया जा रहा। बोले ये सारी इंतकामी कार्रवाई है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। ये रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं। हमने सुबह सुबह काम पे निकले हुए हैं, रास्ते ब्लॉक है इस टाइम, हम क्या करें। ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। चलना होता है ना छोड़ने के लिए, तो यही होता है कि MA से लेकर सेक्रेटरी तक बंद ही रहता है। उतनी परेशानी होती है, स्कूल से देर भी होती है बच्चे को। अक्सरियत में ये प्रॉब्लम है हमें यार। बड़ी पेशियों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। एहतसाब अदालत में आए रोज पेशियों से रास्ते बंद होना मामूल। अपोजिशन लीडर और ख्वाजा बरादरान की पेशी पर अदालत जाने वाले रास्ते सील। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए लीगी कारकुनान का कोट लखपत जेल के बाहर कैंप। लाहौर एयरपोर्ट खुल तो गया, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। रूट में तब्दीली से लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का सफर मजीद बढ़ गया। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 45 मिनट से बढ़कर 1 घंटा 30 मिनट तक पहुंच गया। फिजाई रूट में तब्दीली के बायस मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। पाक भारत कशीदगी के बायस मुअत्तल होने वाली समझौता एक्सप्रेस भारत रवाना। मुसाफिरों का इजहार मुसर्रत। 7 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 167 मुसाफिर लेकर भारत चली गई। गुड्स ट्रेन को भी भारत जाने की इजाजत मिल गई। मालगाड़ी कल तिजारती सामान लेकर लाहौर से भारत जाएगी। दूसरी जानिब समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से 12 पाकिस्तानी भारत से वाघा बॉर्डर पहुंच गए। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। पंजाब हुकूमत ने पार्लिमानी सेक्रेटरी तो बना डाले, महकमे अलॉट करना भूल गए। सरकारी मराहत और तनख्वाह जारी। आलमी बैंक पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए मैदान में। हुकूमत पंजाब ने आलमी बैंक से मदद की मंजूरी और शहर समेत सूबे भर की फिजिबिलिटी स्टडी की इजाजत दे दी।
सरकारी स्कीम के तहत हज की सादत हासिल करने वालों के लिए खुशखबरी। हज दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख में 3 रोज की तौसीह कर दी गई। 9 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती असातिज़ा को मुस्तकिल करने का फैसला। 30 अप्रैल 2019 तक 4 साल मुकम्मल होने वाले सीनियर स्कूल एजुकेटर से दस्तावेजात तलब। सरकारी असातिज़ा को इमरजेंसी से निपटने के लिए दी गई 6000 सिमें बिल न देने पर बंद। सानह APF के बाद 1200 स्कूलों में 5-5 सिमें दी गई। असातिज़ा स्कूल एजुकेशन की दोहरी पॉलिसी पर बरहम, कहते हैं स्कूल में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी है, सिम का क्या करें। साबिक हुकूमत का एक और मेगा प्रोजेक्ट नेब की जद में। ग्रेटर इकबाल पार्क की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला कर लिया गया। नेब ने DGPHA से प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। लाहौर पुलिस पेट्रोल पी गई, फंड्स में मुबैना खुर्द-बुर्द। PSO ने अदम अदायगी पर पेट्रोल बंद कर दिया। अहलकार जेब से पेट्रोल डलवाते रहे। लाहौर पुलिस ने यौमिया 18 लाख के हिसाब से रकम वसूल कर ली। पेट्रोल पर जाती पैसे खर्च करने वाले अहलकारों को एक धेला भी न मिला। चुंगी अमरसदू में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। बाबा फरीद कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। गलियों में गंदा पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा। मुजाहिरीन का मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। म्यू अस्पताल की बेशतर CT स्कैन मशीनें खराब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल की इमरजेंसी और रेडियोलॉजी में नस्ब मशीनों की मुरम्मत भी न हो सकी। जिनाह अस्पताल की MRI मशीन 3 माह बाद भी फाल न हो सकी। FBR का 5 बड़े शोबाजात की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का फैसला। मशरूबात, तंबाकू प्रोडक्ट्स, शुगर, खाद की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करने का SRO जारी। उधर डिफेंस में 8 करीम बख्श ब्रांच के रिकॉर्ड की छानबीन शुरू, जबकि शाह आलम मार्केट में वाक़या इंपोर्टर के बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए से जायद की रिकवरी। DG फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा कहना में कार्रवाई। जाली मक्खन तैयार करने वाली एक और फैक्ट्री पकड़ ली। 1520 किलो नाकिस घी, 1000 किलो जाली मक्खन और मशीनरी जब्त कर दी गई। पंजाब पुलिस के शेरों का इंसाफ। डकैती का मुलजिम आसिफ हाथ ना आया तो छोटा भाई काशिफ उठा लिया। नवाब टाउन पुलिस के अंधेरे से मैट्रिक का तालिब इल्म इम्तिहान से आउट। 16 साला काशिफ आज दूसरा पेपर भी ना दे सका। अहले खाना का हुकाम से इंसाफ का मुतालिबा। पंजाब पुलिस के 9 DSPs के तकर्रो तबादले। कामरान जमान DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड लाहौर तैनात। मोहम्मद शुएब जमान DSP सिक्योरिटी विजन लाहौर मुकर्रर। एजाज रशीद को DSP हाईटेक क्राइम स्क्वाड लाहौर बना दिया गया। पंजाब जुडिशल अकेडमी में सीनियर सिविल जजेस फैमिलीज के तरबियती कोर्स का आगाज। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान और DG पंजाब जुडिशल अकेडमी नजीर अहमद गजाना की शिरकत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कहते हैं बतौर फैमिली जज गैर मामूली जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। उधर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान से गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा की मुलाकात। बैंकों के जेर समात केसेस पर तबादला ख्याल किया गया। PSL सीजन 4 लाहौरियों को टिकट्स रिफंड करने का शेड्यूल जारी। तर्जुमान PCB के मुताबिक टिकट्स की वापसी का अमल 18 मार्च से शुरू होगा। उधर पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन ने मैचेस की कराची मुंतकिली को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। हुकूमती अरकान कहते हैं मुंतकिली पाक भारत कशीदगी के बायस की गई। लाहौरियों के साथ ज्यादती है, लेकिन आपको पता है हालात क्या हैं और सिक्योरिटी रीजंस होती हैं। इस वक्त आपको सबसे पहले मुल्की हालात को देखना है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची भी मेरा शहर है। सख्त तरीन दहशतगर्दी के वो हालात थे, उसके बावजूद मेरे लीडर ने PSL करा के दिखाई थी और लाहौरियों को पूरा इंजॉय कराया था। बड़ा अफसोस हुआ इस बात को लेकर के। आप यकीनन मियां मोहम्मद शबाशिब का वो दौर आप जरूर याद करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से PP पंजाब की क़यादत की मुलाकात। कमर जमान कायरा, हसन मुर्तजा समेत दीगर की बिलावल हाउस आमद। पंजाब में पार्टी की तंजीम और सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ की फैमिली के हमरा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की हजरत शाह इनायत कादरी के दरबार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। कहते हैं पाकिस्तान जहरियत नहीं चाहता लेकिन जवाब देना जानते हैं। उधर गवर्नर पंजाब की फौजिया कसूरी से मुलाकात। कहते हैं गिले शिकवे खत्म, पार्टी में वापस आ गए। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इत्तेहादी हुकूमत के मामलात और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चौधरी मुनस इलाही समेत दीगर भी मौजूद थे।
वज़ीर आला पंजाब से अब्दुल अलीम खान और खुर्रम नवाज गंडापुर की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात। वज़ीर कानून बिशारत राजा, ज़हीरुद्दीन, शोएब सिद्दीकी भी मौजूद। सियासी और सरहदी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मौलाना ताहिर अशरफी की ज़ेर सदारत इजलास। चारों मसालिक के उलमा कराम की शिरकत। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं नफरत अंगेज तकारीर और तहरीरों को सख्ती से रोका जाए। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद की ज़ेर सदारत इंसदार डेंगू और पोलियो इजलास। CEO हेल्थ, DDO, असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर की जानिब से सरबरा अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब के एजाज में तकरीब। सीनियर नायब सदर साख चैम्बर इफ्तिखार अली मलिक, शीरी अरशद खान, फौजिया कसूरी समेत दीगर ने शिरकत की। लेक सिटी सैम्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब। एडमिनिस्ट्रेटर लेक सिटी मेजर रिटायर्ड फारूक अहमद खान के इफ्तिताह किया। मिसिस साइमा चट्ठा, फैसल सैफ खोकर, डायरेक्टर HR लेक सिटी गुलजार कमर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लेक सिटी नदीम अहमद की शिरकत। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स गुलबर्ग में डैम की अहमियत पर 2 रोजा सेमिनार। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार कहते हैं तलबा कौम का मुस्तकबिल है, हम आप लोगों की मदद से डैम बनाएंगे। PHA के मेमोरियल आर्ट्स पेंटिंग मुकाबले तालिबात ने लाहौर और पंजाब के मौजू को खूबसूरती से कैनवस पर उतारा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, चेयरमैन PHA डॉक्टर फैसल जहूर समेत दीगर अफसरान, कॉलेज के असातिज़ा और तालिबात की शिरकत। सालाना विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट। लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी की फाइनल में किनेट कॉलेज को शिकस्त। लाहौर कॉलेज विमेन ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और नवी वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच जारी। वेटरन्स क्रिकेटर्स कहते हैं मैदान में आकर वो खुद को जमा महसूस करने लगी हैं।